जो गाड़ी मेरे साथ इस टाइम है वो एक ह्यूज बल्की गाड़ी है, बहुत ही अपने सेगमेंट की जो है सबसे जानदार और शानदार गाड़ी मानी जाती है, साइज़ वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी। गाड़ी है हमारी सबकी प्यारी टाटा हैरियर फेसलिफ्ट वर्जन, और उसका भी एनहेंस वर्जन जिसे डार्क बोला जाता है। नॉर्मल जो फेसलिफ्ट वर्जन है उससे इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, ऑब्वियसली कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। इंजन वाइज जो परफॉर्मेंस है, जो इंजन की ऑल टुगेदर पावर है, वो सारी चीज़ें सेम रखी गई हैं। सिर्फ इस गाड़ी को परखेंगे ये गाड़ी किन लोगों के लिए ज़बरदस्त है कि नहीं, ये गाड़ी लेनी चाहिए। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि इस सेगमेंट की और गाड़ियाँ जैसे कि MG की हेक्टर आती है, XUV 700 आती है, स्कॉर्पियो एन आती है, या इसी की अपनी टाटा सफारी आती है, अब मैंने दो सेगमेंट को मिक्स कर दिया, बेसिकली जो 7 सीटर और 5 सीटर को मिक्स कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी रेट है, जो इनके कॉस्टिंग है, उसमें अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं गया है। इसलिए मैंने उन सारी सेगमेंट को मिक्स कर दिया कि अगर आप स्कॉर्पियो एन लेते हुए सोच रहे हैं कि यार मैं XUV 700 ले लूँ या मैं टाटा की सफारी लूँ या टाटा हैरियर लूँ, क्या डिफरेंस है, वो इस वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को, और एंड में आपको मैं ये ज़रूर कंफर्म करूँगा कि हैरियर और सफारी में बेसिकली क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ ही प्राइस का डिफरेंस है और हैरियर लेनी चाहिए या सफारी लेनी चाहिए। तो वीडियो के एंड में बनी रहिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बिकॉज इस तरह के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे जिसमें आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फैक्ट्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं, एक एक छोटी से छोटी डिटेल हम अपनी वीडियो में शेयर करते हैं। सबसे पहले गाड़ी की चाबी से शुरुआत करते हैं। कार की अगर हम चाबी आपको दिखाएं, कीज़ कुछ इस तरह से है जो नॉर्मल टाटा की कीज़ रहती हैं, चाहे आप सफारी देख लीजिए, हैरियर देख लीजिए, नेक्सॉन देख लीजिए, ऑल्ट्रोज देख लीजिए, टियागो देख लीजिए, सबकी गाड़ियाँ की चाबी आपको एक जैसी मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको वेलकम और गुड बाय फीचर मिलता है। जब इस तरह से आप गाड़ी लॉक करते हैं तो ये आपको गुड बाय बोलती है। कुछ इस तरह से LED का जो है आपको यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलता है। अगर यही आप ओपन करते हैं तो ऐसे ऐसे कुछ वेलकम होती है, जो आपको थ्रू आउट कनेक्टेड DRLs जो यहाँ पर आपको बोनट के नीचे मिलते हैं, वो आप उस तरह से लिट होता है, लाइट जलती है। यहाँ पर क्योंकि ये डार्क एडिशन है, तो डार्क एडिशन में जो यहाँ पर बोनट के आगे का स्पेस है ये आपको पूरा ब्लैक मिलने वाला है, जबकि नॉर्मल हैरियर जो फेसलिफ्ट आता है वहाँ पर आपको ये क्रोम मिलता है। उसके अलावा जो ग्रिल है वो पूरी ब्लैक है, नीचे की जो ग्रिल है वो पूरी ब्लैक है। उसके अलावा लोगो पूरा ब्लैक आता है। 360 डिग्री कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पर है। यहाँ पर आपको एडास के लिए रडार भी मिल जाता है। एडास की बात हम अभी थोड़ी देर में करेंगे जब अंदर चलेंगे। तो एडास के कई सारे फीचर्स इनेबल कर दिए गए हैं, लेकिन एडास लेवल 2 के जो कई फीचर्स हैं वो अभी इसमें इनेबल नहीं हुए हैं। अगर आप इसको देखें तो कहीं ना कहीं आपको ये जो है डिस्कवरी का एक छोटा वेरिएंट लगेगा। तो अगर आप कहें, इसको कहना गलत नहीं होगा कि एक सस्ती डिस्कवरी अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो डिस्कवरी का शौक रखते हैं, तो बिल्कुल वो ये आपकी परफेक्ट चॉइस है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो आपको इसका प्लेटफॉर्म है, कई ऐसे स्पेयर पार्ट्स हैं जो रेंज रोवर, लैंड रोवर से टाटा ने जो है इंपोर्ट किए हैं, इनफैक्ट इम्बेड किए हैं, वहाँ से लिए हैं। बिकॉज अब अगर आप लोग अच्छे से जानते ही है कि लैंड रोवर, रेंज रोवर जो है वो टाटा के अंडर ही आता है, टाटा ही उसको ओन करता है। वापस आते हैं डार्क एडिशन पे। डार्क एडिशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैरियर की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी, सेम है सफारी। जब सफारी को हमने वीडियो किया था वहाँ पर आपको यहाँ पर बैजिंग मिलती थी, तो ये क्रोम की बैजिंग आपको यहाँ पर हैरियर की देखने को मिलेगी। क्रोम एलिमेंट डार्क में सबसे कम यूज़ किया जाता है। टाटा ने पूरी तरह से कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको डार्क साइड पर रखा जाए। बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल टायर की अगर आप एलॉयज़ की बात कर लें, एलॉयज़ का डिज़ाइन भी बात करेंगे, लेकिन पूरा ओवरऑल आपको ब्लैक डिज़ाइन मिलता है। और एक चीज़ और, यहाँ पर आपको 19 इंची के टायर मिलते हैं। हैरियर का टॉप वेरिएंट भी आप लेते हैं फेस लिफ्ट वाला, तो उसमें आपको 18 इंची के टायर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर डार्क एडिशन में आपको 19 इंचीज़ के टायर मिलते हैं। 245, 55, R19। एलॉयज़ की बात करें तो एलॉयज़ का डिज़ाइन सफारी का कंपैरेटिवली मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा, लेकिन इसका भी अच्छा है। ये थोड़ा स्पाइडर लुक में आता है, प्रीमियम लगता है, अच्छा लगता है। 19 इंचीज़ टायर बहुत बड़े साइज़ के आपको दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक क्रोम का आपको यहाँ बैजिंग जरूर मिलेगी, जो कि डार्क एडिशन, उसके ऊपर डार्क लिखा हुआ है। एक और चीज़, पैसेंजर साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलेगा, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों साइड मिलेगा। पीछे आ जाते हैं। अब पीछे से लुक देखिए, सबसे प्यारी जो लुक पहले भी और अब भी जो सबसे अच्छी लगती है वो है इसकी रियर की जो लुक है, उसको और एनहेंस कर दिया गया है कनेक्टेड LED टेल लैंप्स देके, जो पूरा रेड के साथ आते हैं। पीछे बड़ी सी हैरियर की बैजिंग अगेन क्रोम में आपको मिलेगी, और टाटा का लोगो पूरा ब्लैक कर दिया गया है, स्मोकी ब्लैक इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलेंगे। पार्किंग सेंसर्स अगेन प्रॉब्लम जो हमेशा हम बात करते हैं, 2 पार्किंग सेंसर पीछे मिलते हैं 4 की बजाय। और यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा ध्यान से मैं दिखाना चाहूँगा, ये वाली लाइट्स हमने सफारी में भी नोट की थी, ये आपको एक तरह से रियर फॉग लैंप्स का काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और क्लोज जाएंगे तो दिख जाएगा, यहाँ पर आपको बल्ब लगा दिखेगा, LED नहीं है। बूट स्पेस दिखा देता हूँ आपको। तो इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलता है विद जेस्टर, प्लस यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिलती है। पार्सल ट्रे भी जो है काफ़ी बड़ी है, तो इसमें आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। उसके नीचे का स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा स्पेस है, ये देखिए। मतलब मेरे हिसाब से 3 से 4 जो बड़े लगेज बैग्स होते हैं, जो फुल साइज़ लगेज बैग्स होते हैं, वो आपके आ जाएंगे, और उसके आसपास छोटे 2-3 बैग्स भी आप रख सकते हैं। इतना सामान
आप इसमें लेकर चल सकते हैं। अब इनग्रेस आउटग्रेस की बात करें तो दरवाज़ा जो है वाइडली ओपन होता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त वाइडली ओपन हुआ है दरवाज़ा। और यहाँ पर जो कंफर्ट है सीट्स का वो तो बहुत लाजवाब है। ऑल टुगेदर जैसे हम नॉर्मल देखते हैं टाटा की गाड़ियों में जो रियर सीट्स हैं उनमें भी कंफर्ट पूरा होता है जैसे कि आगे की सीट्स में रहता है। और अंडर थाई सपोर्ट वगैरह बहुत बढ़िया है, सीट्स की कुशनिंग प्रॉपर है। यहाँ आपको ट्राई एरो एलिमेंट्स दिख जाएंगे जो टाटा का एक सिग्नेचर है जो उनकी हर सीट्स में मिलता है। और यहाँ पे भी डिफरेंस ये है कि ये डार्क एडिशन है इसलिए आपको जो ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन में मिलेगा विद हल्का सा ब्लू टोन आपको सेंटर में दिखेगा। हालांकि ये वैसे कैमरा उसको जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं, लेकिन हल्का ब्लू टोन आपको यहाँ पे मिलेगा जो ब्लैक और ग्रे और ब्लू के कॉम्बिनेशन में आएगा। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स को आप यहाँ पे फ्लैट भी कर सकते हैं। और तीसरा बंदा अगर सेंटर में बैठता है ना, जो जिसको देखने के लिए हम लोग बैठे हैं, यार बच्चा तो बैठ जाएगा पर बड़े के लिए थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि हम काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है। अब हम अगर थोड़ा सा कम होता ना तो मैं कह सकता था कि 3 लोग बैठ सकते हैं। अब तीसरा बंदा जब बैठेगा तो इस तरह से बैठेगा तो उसकी जो थाइज़ हैं, लेग्स जो हैं, वो इस वाले दोनों तरफ के लोगों के साथ टकराएंगी और उसके खुद के लिए जो है वो उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। सेंटर की सीट वैसे भी थोड़ी सी जो है थोड़ी उठी हुई होती है तो उतना कंफर्ट नहीं आता है। जो कुशन आपको साइड सीट्स में मिलता है जैसे कि यहाँ पे, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके अलावा आपको यहाँ पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं जो पीछे तीनों, क्योंकि कंपनी दावा कर रही है 3 सीटर का, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं प्लस आइसोफिक्स यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाती है। उसके अलावा सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें तो टाटा की सेफ्टी सिक्योरिटी पे तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और अब टाटा की हैरियर बन जाती है हिंदुस्तान की इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार्स में से एक। क्यों? क्योंकि ग्लोबल एनकैप में भी इस गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग मिली है। उसके साथ साथ भारत एनकैप में भी ये गाड़ी 5 स्टार रेटिंग लेके आ चुकी है। तो इससे पहले जब लोग कहते थे कि भाई टाटा जो है वो सफारी या हैरियर को कभी भी ग्लोबल एनकैप में नहीं भेजेंगे बिकॉज उनको पता है कि वहाँ पे उनको 5 स्टार रेटिंग नहीं मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो गई हैं। बिकॉज सिर्फ ग्लोबल एनकैप ही नहीं, भारत एनकैप में भी ये गाड़ी 5 स्टार लेके आई है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले भी हैरियर और सफारी काफ़ी पसंद की जाती थी और इसके बाद तो अब क्या ही कहने, लोगों की इसकी सेल्स में काफ़ी इंक्रीज़ मिल गया है। बात करते हैं एसी की। एसी वेंट्स आपको यहाँ पर डोर्स में मिलते हैं। उसके अलावा नीचे आपको 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक टाइप ए पोर्ट है, एक टाइप सी पोर्ट है। सीट्स की बात करें तो सीट्स और मेरी लेग्स में काफ़ी डिफरेंस है, तो आराम से आप बैठ सकते हैं। अगर पीछे भी कोई थोड़ा सा सीट को करके बैठेगा तो उसके अलावा काफ़ी स्पेस मुझे यहाँ मिल जाएगी। एक और ख़ास चीज़ जो यहाँ पर मैंने नोट की, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो है इसके हेडरेस्ट। ये बहुत कमाल की चीज़ है। ये आपको जनरली मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। यानी कि जब आप अपना हेड यहाँ बीच में रखेंगे तो आपको दोनों तरफ से कुशन मिलेगा। तो आप लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हैं, आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं होगा कि आपकी जो गर्दन है वो लेफ्ट और राइट लटक जाएगी जब आप सोते हैं। तो ये आपको सपोर्ट देंगे पूरा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखिए ना कितना ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छे लेवल, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का, काफ़ी ज़्यादा जो है बेंड हो जाते हैं ये। उसके अलावा आपको सनरूफ, मूनरूफ जिसे आप कहते हैं, पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ देखने को मिलती है। वो ओपन करके दिखा देता हूँ। थ्रू आउट डार्क इसका इंटीरियर है। सनरूफ भी आपको पूरी ब्लैक मिलती है, लेकिन जैसे ही आप इसका सनरूफ का शेड जब हटाते हैं तो गाड़ी में काफ़ी लाइट एंटर करती है और क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको कहीं फील नहीं होता है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक और डार्क होने से ना कुछ लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिक होने का वो रहता है कि वो फील करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मुझे थोड़ा सा एयरी और लाइट ज़्यादा पसंद है, तो इससे लाइट काफ़ी एंटर होती है गाड़ी में, तो वो वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। सबसे पहले जब आप एंटर करते हैं गाड़ी में तो गाड़ी का वेलकम फीचर आपको वेलकम करता है। अब ये क्या बात हुई, मतलब वेलकम इस तरह से करता है कि जब आपकी सीट को एडजस्ट करता है आपकी लास्ट जो आपने मेमोरी सेट की हुई है उसके अकॉर्डिंगली। और जब आप गाड़ी ओपन करते हैं तो ये नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद आपके लिए इजी हो जाता है उतरना और चढ़ना। और जब आप वापस बंद करते हैं तो ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो मैक्सिमम पोजीशन है ऊपर आने की वो इतनी है। आई होप कैमरे में ये चीज़ फील हो रही होगी जो मैं ऊपर हो रहा हूँ। ठीक है, ये मैक्सिमम है। आपके लिए बोनट विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं आने वाला, आप इस गाड़ी को आराम से चला लेंगे। 6 पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिलती है ड्राइवर साइड और 4 पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिलती है पैसेंजर साइड। वेंटिलेटेड सीट्स ऑन बोथ साइड। उसके अलावा यहाँ पर आपको मेमोरी फंक्शन ड्राइवर साइड मिल जाता है। हेडरेस्ट आपको यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे कुशन वाले मिल जाते हैं जिनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे वाले हेडरेस्ट मुझे बहुत पसंद आए, वो इसमें भी अगर ड्राइवर साइड भी होते मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहता, बट वो नहीं चाहते हैं कि आप उतना कंफर्ट लें कि फिर आप सो ही जाएं। ऑन करते हैं गाड़ी को। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ना इंजन की साउंड एक बार सुनाई जाए कि बाहर खड़े होकर इंजन की साउंड कैसे आती है। तो मैंने दोनों तरफ से जो है साउंड आपको सुना दी। एक तो आइडल में जब खड़ी है गाड़ी, कोई रेस नहीं दे रहे हैं, एक्सीलेटर नहीं दबा रहे हैं, तो किस तरह की साउंड आ रही है, और जब हम एक्सीलेटर दबाते हैं तो किस तरह की साउंड आती है। एक बार अंदर बैठ के भी मैं आपको बता दूंगा। जब ये थोड़ा सा आरपीएम इंक्रीज़ करते हैं तो गाड़ी की जो साउंड है, इंजन की साउंड है,
वो अंदर भी थोड़ी सी आपको फील होगी, बिकॉज ये इंजन जो है ये वही इंजन है जो पहले टाटा सफारी और हैरियर में पहले भी आता था। और इनफैक्ट ये जीप सोर्स इंजन है जो और भी गाड़ियों में आपको मिलेगा। MG हेक्टर में आप देख सकते हैं, या जीप की मेरिडियन या जीप कंपस में आप देख सकते हैं। ट्यूनिंग का हर जगह आपको डिफरेंस मिलेगा, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस विल रिमेन द सेम। 170 PS की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और काफ़ी पावरफुल इंजन है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस गाड़ी को मैंने बहुत चलाया है, चाहे वो सफारी हो, चाहे वो हेक्टर हो, चाहे वो हैरियर हो। इस इंजन की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। हर कंपनी ने इस इंजन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया है, इसलिए ये सबसे फेवरेट इंजन है अगर हम डीजल की बात करें इंडिया में एटलीस्ट। एक चीज़ जो यहाँ पर टाटा ने नहीं की है फेसलिफ्ट में, वो ये कि अगेन वापस से पेट्रोल वेरिएंट आपको नहीं दिया है, सिर्फ डीजल में ये गाड़ी आ रही है। जबकि हेक्टर की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पेट्रोल वेरिएंट भी मिल जाएगा। बात माइलेज की नहीं करेंगे बिकॉज वहाँ पे फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उनके भी नंबर्स अच्छे खासे हैं। अगर हम पेट्रोल वेरिएंट की बात करें वो भी बिक रही हैं। डीजल आपको सिर्फ एक अकेला ऑप्शन मिलेगा अगर आप टाटा में जाते हैं, हैरियर या सफारी लेते हैं तो। अब इस टाइम हम गाड़ी के अंदर हैं। मैं इसका ब्लोअर की जो स्पीड है उसको कम कर देता हूँ। ब्लोअर की स्पीड आप दोनों जगह से कम कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि सेंटर जो कंसोल है यहाँ पर आपको पूरा टच पैनल मिलता है, वहाँ पे भी आप जो है इसके कम कर सकते हैं। और यहाँ पर भी स्क्रीन जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है वहाँ पर भी आप इसको कम कर सकते हैं। अभी मैं इसको बिल्कुल जो है मिनिमम कर देता हूँ। ये साउंड आप सुनिए कि कैबिन के अंदर आइडल खड़ी गाड़ी का क्या साउंड आता है। और जब हम रेस देते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। जनरली जब आप इसको हायर RPM पे लेके जाते हैं तो क्योंकि ये इंजन पावरफुल है, थोड़ा सा नॉइजी ज़्यादा है, तो इंजन कैबिन के अंदर भी इंजन साउंड आपको सुनाई पड़ेगी। बट अगर आप उसको उसकी रेंज लिमिट्स में, RPM रेंज लिमिट्स में चला रहे हैं, 2000-2500 RPM पे रख रहे हैं, तो आपको आवाज़ नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया चलता है ये इंजन, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। इंटीरियर की बात करें, ऑल डार्क इंटीरियर, 10 स्पीकर के साथ JBL का साउंड सिस्टम आता है, 12 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, 10.25 इंचज़ का MID आता है। इल्यूमिनेटेड आपको टाटा का लोगो यहाँ पे मिलता है। सेंटर कंसोल पूरा आपके जो है टच पैनल पे आता है। सिर्फ 2 बटन जो AC ड्यूअल जोन AC मिलता है उसको आप ये बटन से कनेक्ट कर सकते हैं। वो भी आप सिंक कर देंगे तो दोनों तरफ के AC जो हैं वो साथ में सिंक होंगे और टेम्परेचर आप यहाँ नीचे करेंगे। उसके अलावा सारे बटन जो है वो टच में हैं, सही काम करते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। शुरू में आपको मुझे लग रहा था कि यार सारे टच क्यों हैं। इनफैक्ट अभी भी मैं कहूँगा ब्लोअर वाला जो एक चीज़ है ना, उसको आप फिजिकल बटन दे देते ज़्यादा बेटर रखता, क्योंकि मुझे कई बार नहीं पता चलता भैया कि कहाँ कमाल प्लस माइनस होगा। मैं माइनस करने जाता हूँ, मैं प्लस कर देता हूँ। यहाँ से दिक्कत नहीं आती, यहाँ आपको पता है कि कहाँ क्लिक करना है, बट यहाँ दिक्कत आती है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, इसका थोड़ा इशू रहता है। यहाँ पे भी एक बटन दे देते बढ़िया है। जैसे 2 USB पोर्ट आगे मिलते थे वैसे ही 2 पीछे मिलते थे, वैसे ही 2 आगे मिलते हैं। बट डिफरेंस ये है 45 वॉट का आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिससे आप अपनी मैकबुक वगैरह आराम से चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आप देखें तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएगा। तो ये कुछ टेरेन मोड्स हैं, 3 तरीके के आपको टेरेन मोड्स मिलते हैं यहाँ पे। उसके अलावा ड्राइव मोड्स आपको स्पोर्ट्स, इको और सिटी मोड मिलता है। ये जो सेंटर नॉब है जो आपको बेसिकली गियर नॉब मिलता है, ये आपको कहीं ना कहीं आपको रेंज रोवर, लैंड रोवर वाली याद अगेन दिलाएगा। ये आपको डिस्कवरी में भी मिलेगा, आपको वेलार में भी मिलेगा। कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है, पर कुछ डिज़ाइन जो है कुछ इस तरह का ही वहाँ से इनहेरिट किया गया है। प्लस आपको यहाँ पे ट्रांसमिशन मिलता है 6 स्पीड, आपको मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलता है। हम यहाँ पर ऑटोमेटिक चला रहे हैं। ऑटोमेटिक ही पहले ड्राइव करना, टेस्ट करना, बिकॉज मैनुअल अगर इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हैं तो फिर मैनुअल ली, बाकी आपकी चॉइस है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग मोड मिल जाता है और यहाँ पे ऑटो होल्ड का फीचर मिल जाता है। ऑटो होल्ड के फीचर में मैंने एक यहाँ पर चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई की है, वो ये है कि अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑटो होल्ड नहीं लगा हुआ है और मैं इसको ड्राइव मोड पे डालता हूँ, तो ड्राइव मोड पे डालते ही मैंने इसका पार्किंग मोड नीचे किया, गाड़ी चलने लगी। और मैंने जैसे ही ब्रेक प्रेस किया, ब्रेक प्रेस करने के बाद ये ऑटो होल्ड पे नहीं आया, ठीक है। अब जैसे ही मैं ब्रेक छोड़ूंगा तो ये वापस धीरे धीरे आगे चल रही है, जो कि मैंने सफारी में ये नोट किया था कि जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करते हैं 1 या 2 सेकंड के लिए तो ऑटो होल्ड लग जाता है। अब मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि यार ये सफारी में भी ये फीचर जो है वो मिलना चाहिए था। सो यहाँ पर अगर आप एक बार ऑटो होल्ड को क्लिक करेंगे तो सामने आप देखेंगे कि ऑटो होल्ड यहाँ पर ग्रीन में आ गई, यानी कि अब गाड़ी इस टाइम ऑटो होल्ड में है, चल नहीं रही। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो है हल्का सा एक्सीलेटर पैडल दबाना है और आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। आपको ऑटो होल्ड से हटाने की जरूरत नहीं है। ये वाली चीज़ मैंने सफारी वाले वीडियो में भी बताई थी। अब आपने क्या किया, हल्का सा ब्रेक प्रेस किया, मैंने ऑटो होल्ड नहीं दबाया है, ये देखिए ऑटो होल्ड ऑटोमेटिकली लग गया। तो ये छोटी सी चीज़ जो मैंने आइडेंटिफाई की यहाँ पर कि ये ऑटो होल्ड, क्योंकि मैं 1-2 दिन से ये सोच रहा था कि सफारी में ये फीचर है और हैरियर में फीचर नहीं है, ऐसा क्यों है। बट ऐसा नहीं है, ये आपके अपने अंडर कंट्रोल में है। तो ओवरऑल कार की परफॉर्मेंस की बात करें तो यार बहुत ज़बरदस्त है। हैरियर
वन ऑफ दी बेस्ट कार्स में से एक है अगर आप प्राइस सेगमेंट की बात करें। हालांकि हैरियर का डार्क एडिशन जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, 24 लाख से लेकर टॉप मॉडल जो इसका जाता है वो 32 लाख तक जाता है। 32 लाख की गाड़ी मतलब डार्क मेरे हिसाब से थोड़ी कॉस्टली। आप नीचे वाला वेरिएंट भी ले सकते हैं, डार्क में नीचे वाला वेरिएंट भी आ जाता है। स्टिल ये कार जो है ये वन ऑफ द बेस्ट कार्स में से है। जो अगर इस सेगमेंट में आप देख रहे हैं कोई भी गाड़ी, बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ है, बेस्ट इंटीरियर्स के साथ है और बेस्ट टेक के साथ है, बेस्ट फीचर्स के साथ है, पूरी टेक लोडेड, फीचर्स लोडेड ये गाड़ी आती है। आप नाम लीजिए, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, आपको वायरलेस चाहिए मिल जाएगा, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, टेल गेट आपको इलेक्ट्रिक चाहिए वो मिल जाएगा, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएगा, ड्राइव मोड, टेरेन मोड्स, आपको ट्रांसमिशन अगर हम बात करें तो 6 स्पीड आपको टॉर्क कन्वर्टर मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, हिल डिसेंट का फीचर यहाँ पर ये हिल डिसेंट है वो भी आपको मिल जाएगा। तो दुनिया भर की चीज़ें कस्टमाइजेबल। आपको एमआईडी की बात करें तो एमआईडी पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली जैसे चाहें वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चाहे वो इसके डायल मोड्स हों या वो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक चीज़ बताने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर ये देखिए आपको पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं, जैसे सफारी में था, जैसे ही आप पेडल शिफ्टर पे लेके जाएंगे वो मैनुअल मोड में आएगा, स्पोर्ट्स मोड को एक्टिवेट कर देगा। तो आपको पेडल शिफ्टर मिल जाते हैं, पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल जाते हैं, एडास के फीचर्स मिल जाते हैं, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम मिल जाता है, इतनी बड़ी सनरूफ मिल जाती है। तो कमाल मतलब। और मूड लाइट्स देखिए, ये मूड लाइट्स आपको यहाँ पर मिलती है, जिसको आप कलर जो है वो यहाँ से अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, 360 डिग्री कैमरा का व्यू रह गया था, वो मैं दिखा देता हूँ किस तरह का व्यू आ रहा है। ऑटोनोमस आपको जो है ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी इसमें मिल जाती है, यानी कि अगर आप चला रहे हैं और आपने ब्रेक नहीं लगा पाए तो ऑटोमेटिक ब्रेक भी ये गाड़ी आपके लिए लगा देगी। उसके अलावा रेयर से अगर कोई जा रहा है और आपने नहीं ध्यान दिया तो ये गाड़ी आपकी जो है रेयर में भी ब्रेक लगा देगी और पीछे नहीं जाएगी। दूसरा, यहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिलती है। राइट साइड में अगर कोई पीछे से आ रहा होगा तो आपके जो आईआरवीएम में येलो कलर की लाइट जल जाएगी। प्लस मैं आपको 360 डिग्री व्यू इसका दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से आप देखिए। मतलब मैं आपको बताऊँ इतना स्मूथ इसका जो टच है वो यार पहले तो नहीं था, वो तो बात अलग हो गई, और किसी गाड़ी में भी नहीं मिलेगा। मतलब इतना स्मूथ और इतना रिस्पॉन्सिव, कमाल कर दिया यार। मतलब टेक की भी थ्रू आउट आप देखें कितना ज़बरदस्त चल रहा है। प्लस आप कोई स्पेसिफिक कैमरा एंगल देखना चाहते हैं वो आप क्लिक कर सकते हैं उस तरह का, उस जगह से आप, स्पेशली जब आप हिल्स वगैरह पे जाते हैं ना, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं, बिकॉज आपको बहुत नैरो रोड से कई बार पत्थर या किसी तरह से कुछ चट्टानों से बच के निकलना होता है। तो आपको ये ध्यान देना होता है कि भाई गाड़ी मेरी कितनी क्लोज है उस चीज़ के, उसका व्यू आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। दोनों आगे के कैमरास, दोनों पीछे के कैमरास, 2D कैमरास और 3D व्यू ये आ गया इसका। 10 स्पीकर सिस्टम आपको मिलता है, जिसमें आपको JBL की तरफ से ये सिस्टम आता है। साउंड क्वालिटी बहुत औसम है। आगे आपको सबवूफर मिलता है और पीछे आपको सबवूफर मिलता है। पहले 9 स्पीकर आते थे, अब उसको बढ़ा के 10 कर दिए गए। उसके अलावा हमने आपको बताया था कि सफारी और हैरियर में से आपको कौन सी लेनी चाहिए, लास्ट में डिस्कस करेंगे। सफारी अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि सफारी में आपको एक एक्स्ट्रा रो मिल जाएगी। सफारी में आपको रियर में भी वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी। उसके अलावा आपकी डिज़ाइन की बात की करें तो आगे से फ्रंट में मैंने आपको चेंजेस बताए। हाउसिंग जो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की हाउसिंग है उसका डिज़ाइन भी थोड़ा सा अलग है। थ्रू आउट इंटीरियर्स की बात करें तो फ्रंट में आपको यहाँ पर सफारी के इस जगह पे जो है इंटीरियर थोड़ा ज़्यादा बेटर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू हैरियर। लेकिन अगर आप उस तरह के इंटीरियर नहीं पसंद करते, आपको ऑल ब्लैक चाहिए, तो आप हैरियर के इस वाले वेरिएंट में भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ डिज़ाइन जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी 12 इंच की स्क्रीन और आपको 10.25 इंच की स्क्रीन दोनों सेम मिलने वाली है। तीसरा, बॉस मोड मिलता है सफारी में, जो आपको हैरियर में देखने को नहीं आता है। उसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स मैंने बता दिया, सेकंड रो में मिलेगा। थर्ड रो में भी आपको एसी के वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको एडवांटेज ये मिलती है कि यहाँ पर आपको बहुत सारा बूट स्पेस मिल जाता है, जो आप अगेन थर्ड सीट अगर सफारी की टम्बल डाउन कर देते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी सारा स्पेस हो जाएगा। ऑल टुगेदर पसंद आपकी खुद की है। मेरे से अगर आप चॉइस लेंगे तो मैं आई विल गो फॉर हैरियर ओनली, बिकॉज हैरियर की ओवरऑल फील जो है वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी वो रेंज रोवर डिस्कवरी वाली लगती है। तो वो लगता है कि ये गाड़ी जो है कहीं ना कहीं उसकी तरह दिखने में आती है, इसलिए हैरियर ज़्यादा पसंद आती है। अगर आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, 7 सीटर चाहिए, तो आप सफारी के लिए भी जा सकते हैं। फेस लिफ्ट वर्जन दोनों के आ चुके हैं मार्केट में, आपको शोरूम पे इसकी टेस्ट ड्राइव्स भी मिल जाएंगी। हमारे पास ही गाड़ी आई थी, हमने इसका एक छोटा सा रिव्यू किया है। ऑल टुगेदर सारे फीचर्स हमने कवर कर लिए हैं। ड्राइव रिव्यू की बात करें तो ड्राइव रिव्यू देखना चाहते हो गाड़ी चलने में किस तरह की है, तो आप हमारे 2 वीडियोस कंसिडर कर सकते हो। एक तो है सफारी का डार्क एडिशन था, उसमें हमने ड्राइव रिव्यू किया था, और हैरियर के फेस लिफ्ट वर्जन की जो नॉन डार्क वाला जो वेरिएंट था, ड्राइव रिव्यू कवर किया है। तो आप वो वीडियोस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक वीडियो देख लिया है
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है वीडियो को, अभी कर दीजिए, बिकॉज काफ़ी डिटेल में ये वीडियो आपके लिए हम लेके आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलती रहेगी। और मिलते हैं हम आपको इसी तरह के और नेक्स्ट वीडियो में। आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर आने वाले हैं, जो न्यू कार्स और न्यू, आप सिर्फ टाटा नहीं और भी बहुत सारे ब्रांड्स की सारी वीडियोस आप देखिए। और कोई भी फीडबैक कमेंट आपका हो हमें ज़रूर बताइए, हम अपने कोई चेंजेस होंगे हम अपने चैनल पे उसके लिए लेके आएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।